हजरत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उनको कहते हुए सुना कि तुम लोग कहते हो कि अबू हुरैरा रसूल अल्लाह से कसरत से हदीसें बयान करता है। अल्लाह के सामने एक दिन जाना है। मैं एक मस्कीन आदमी था, सिर्फ पेट भर कर खाकर रसूल अल्लाह की खिदमत में मैं हर वक्त मौजूद रहता था। मुहाजिरीन तो बाजार में खरीदो फरोख्त में मशगूल रहते थे और अंसार अपने माल के इंतजाम में मसरूफ रहते थे। एक दिन मैं रसूल अल्लाह के पास हाजिर था कि आपने फरमाया कि जो शख्स अपनी चादर मेरी गुफ्तगू होने तक फैलाए रखे फिर इसको समेट ले तो जो कुछ मुझसे सुनेगा इसको कभी ना भूलेगा। मुझ पर जो चादर थी इसको मैंने बिछा दिया। कसम है इस जात की जिसने आपको हक देकर भेजा है, जो कुछ मैंने आपसे सुना इसमें से कुछ नहीं भूला। मोहम्मद बिन मनिकदर से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कसम खाते हुए देखा कि इब्न साइद दज्जाल है। मैंने कहा कि तुम अल्लाह की कसम खाते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने हजरत उमर को नबी के सामने इस बात पर कसम खाते हुए देखा है और नबी ने इसका इनकार नहीं किया। हजरत अबू हुरैरा से रवायत किया है, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि घोड़ा 3 किस्म के लोगों के लिए है। एक शख्स के लिए तो 22 अजर है, दूसरे के लिए पर्दा पोशी का जरिया है और तीसरे के लिए अजाब का बाइस है। जिसके लिए सवाब का बाइस है तो वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में घोड़ा बांधा और उसकी रस्सी बाग चरागाह में ढीली छोड़ दी तो इसकी लंबाई में इसका चरागाह बाग के जिस हिस्सा तक पहुंचेगा इसका इस आदमी को सवाब मिलेगा। और अगर उसने रस्सी तड़ेली 1 या 2 दौड़ उसने लगाई तो उसके कदमों और लीद के एवज इसको नेकियां मिलेगी। घोड़ा ऐसे आदमी के लिए 22 अजर है और वो जिसने घोड़ा बेनियाजी जाहिर करने और सवाल से बचने के लिए बांधा और उसकी गर्दन और उसकी पीठ में अल्लाह के हक को न भूला तो इसके लिए पर्दा पोशी का जरिया है। और जो इसको फखर और गुरूर के लिए बांधे तो ये उसके लिए अजाब है। हजरत इब्न अब्बास से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हफीद बिन्त हारिस बन हुज़ ने नबी की खिदमत में घी और पनीर और गोहद भेजा। नबी ने ये चीजें मंगवा भेजें और आपके दस्तरखान पर खाई गईं, लेकिन अपने नफरत की वजह से नहीं खाया। अगर ये चीजें हराम होती तो आपके दस्तरखान पर न खाई जाती और आप उनके खाने का हुक्म न देते। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने फरमाया कि जो शख्स लहसुन खाए या प्याज खाए तो वो हम में से अलहदा रहे। अब फरमाया कि हमारी मस्जिद से अलग रहे और अपने घर में बैठा रहे। और आपके पास एक बर्तन लाया गया, इब्न वहब कहते हैं कि तबाक लाया गया जिसमें साग सब्जियां थीं। आपको इसकी बो मालूम हुई? अपने इसके मुतालिक फरमाया जो साग सब्जियां इसमें थीं उनके मुतालिक अब से बयान किया गया। आपने फरमाया कि इसको इसके पास ले जाओ। लोग आपके एक सहाबी के पास ले गए जो आपके साथ रहते थे। जब अपने सहाबी को देखा कि इस खाने को पसंद नहीं किया तो अपने फरमाया कि तुम खाओ, जिससे सरगोशी करता हूँ इससे तुम सरगोशी नहीं करते। और इम अफर वहब से रवायत करते हैं कि हांडी लाई गई जिसमें साग था और लैस, और अबू सफवान ने हांडी का किस्सा बयान नहीं किया। मैं नहीं जानता कि यह जहरी का कौल है, हदीस में दाखिल है। जबीर बिन मुतम ने बयान किया कि एक औरत रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे किसी चीज के मुतालिक बात की। आपने इसको कुछ हुक्म दिया। इस औरत ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह बतलाइए, अगर मैं आपको ना पाऊं तो क्या करूं? आपने फरमाया कि अगर तुम मुझको ना पाए तो अबू बकर के पास आना। हमीदी ने इब्राहिम बन साद से नकल किया कि इस औरत का मकसद ये था कि अगर आपकी वफात हो जाए। हजरत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि अहल किताब तौरात को इब्रानी में पढ़ते थे और अहल इस्लाम के लिए इसकी तफसीर अरबी में बयान करते थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अहल किताब की ना तो तस्दीक करो और ना तकजीब करो और कहो कि ईमान लाए हम अल्लाह ताला पर और इस चीज पर जो हमारी तरफ उतार दी गई और इस पर जो तुम्हारी तरफ उतार दी गई आखिर तक।